हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन। कल 9 तक क्वेश्चन हो गया था और देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्या कर रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए तो जैसे कहता है उसको कंडीशन फिगर पढ़ लेते हैं इस तरीका से। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पहले समकोण का डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर क्यू क्या है आपका समकोण है। यहाँ पर पी मान लेंगे पी क्यू आर। चलिए मान लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है पर जी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीका से, पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा। फिर हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी को कितना का दिया हुआ है जी 5 सेंटीमीटर, यानी आपका पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। इसका हम पी आर को क्या मान लिए, पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर। इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से छोड़ देंगे। हम निकालना साइन पी, कॉस पी और टाइन पी। पहले तीनों का मान निकालेंगे तभी तो निकलेगा ये। हमको तीनों का मान पता नहीं, हमको नहीं है। चलिए तो हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। इसको बोलते हैं लंब, या आपको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं जी कर्ण बोलेंगे। ठीक है, लंब आधार कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बता चुके हैं। यहाँ देखना आपका कि कर्ण कितना है 25 माइनस कितना है जी क्यू आर है 25 माइनस क्यू आर बराबर पी कितना आपका है 5 के स्क्वायर करेंगे, और बी तो बी आपका है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब ये आपका आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर आ गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या होता होगा बी हो गया। इसका हो गया, इसका होगा कितना होगा जी प्रॉपर्टी कितना होगा 25 आपस क्या होगा था आपका क्यू आर। चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस क्या होगा आपका क्यू आर क्या हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 क्यू आर होगा। अब आ जाएगा आपका 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर आएगा। चलिए सबकी शर्ट ले आइए, डिलीवरी शर्ट ले जाइए, तो आपका आ जाएगा लाइन शर्ट कितना आपका आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस माइनस आएगा क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 50 क्यू आर हो गया बराबर। इसको सब लीजिए तो 25 हो जाएगा आपका माइनस 625। अब क्यू आर से क्यू आर कट गया, आप आ गया माइनस 50 क्यू आर बराबर, और कितना आएगा जी 600 माइनस 600 आ गया। तो माइनस माइनस काट के यहाँ पर, इसलिए आपको क्या आ गया क्यू आर कितना आ गया आपका 600 बटा कितना लेगी 50 काट दीजिए कितना 12 25 60 यानी 12 आ गया। फिर क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, हमको निकल चुका। क्यू आर का मान कितना आ गया जी 12 सेंटीमीटर आ गया है, क्योंकि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस 12 सेंटीमीटर है ना, इसमें रखे हैं ये वाला। ठीक है, तो कितना आपका आ गया 3 2 5 और 2 में से 13 सेंटीमीटर आ गया आपका पी आर। और आपका यहाँ पर तुमको पी क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको सबका मान निकल चुका। यहाँ पर क्यू आर का मान कितना निकल गया जी 12 सेंटीमीटर निकल गया, इसका मान दिया हुआ है, और हमको पी आर का मान भी निकल चुका कितना 13 सेंटीमीटर। क्या निकल चुका इसका 13 सेंटीमीटर निकल चुका है। चलिए यहाँ पर कितना आ गया आपका P बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर आपका आ गया B 12 सेंटीमीटर, और हमको कर्ण भी आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जो निकालना निकाल देंगे। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, ये निकालना है साइन P। चलिए देखते हैं आप साइन P निकालना है, तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग
यह निकालते हैं साइन पी। तो साइन पी निकालेंगे, एक आगे कंडीशन आपको क्या कंडीशन आ गया यहाँ पर, कोण पी से निकाला, ठीक है, ये पी से आ गया। तो बताया था कि जिस कोण से निकालने का रहेगा उसके सम्मुख भुजा को हम लोग क्या मानेंगे जी, उसके सम्मुख भुजा, सामने भुजा को क्या मानेंगे हम लोग, सामने की भुजा को मान लेंगे हम पी मानेंगे, यानी लंब, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रहेगा। तो पी के लिए कोण पी के लंब हो गया, यह सूत्र क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, यानी लंब का मान कितना आ गया जी 12 और कर्ण कोण कितना आ गया 13, हो गया साइन पी का। कॉस पी निकालेंगे, तो कॉस पी सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होगा। कंडीशन तुम्हारा वही है, पी से है यानी इसी से है, चलिए तो इसी से है तुम्हारा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, कॉस पी बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो आधार कितना है जी, हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13 आपका। निकालना है टाइन पी, चलिए तो टाइन पी चलते हैं लेकर, तो टाइन पी चलेंगे यहाँ पर लेकर, तो इसका सूत्र क्या होगा, पी बटा क्या हो जाएगा जी, पी बटा बी होगा। चलिए तो पी हो जाएगा वही 12 और बी कितना हो जाएगा 5, ये आपका क्या होगा आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 10 नंबर खत्म हो गया, 11 में चलते। 11 में कहा कि कथन दिया गया है, वो कहा कि कथन सच है या सच, इसका कारण देकर समझाइए। पहला दिया हुआ आपका कि टाइम एक का मान सदैव एक से कम होता है, तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज है ना ए बी सी में, इसको मान लिए हम लंब होती, इसको ए लंब हो गया, या क्या हो गया आधार, क्या हो गया कर्ण, इसको मानते हैं हम 4, इसको 3, तो क्या होगा आपका कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि दिए गए चित्र में जो चित्र आपका चित्र दिया गया है, क्या कि tan a बराबर हम क्या इसको मानेंगे, tan a का सूत्र क्या होता होगा, लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब इसमें कितना है जी BC है, आधार कितना है BA, तो BC बटा क्या हो गया आपका AB या BA, तो BC का कितना आ गया 4 और AB तुम्हारा कितना है आपका 3 है। यानी कि यहाँ tan का मान 1 से क्या है बड़ा है, यानी tan का मान क्या 1 से बड़ा, अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, ये 3 से 1 बढ़ जाएगा और 3 3 9, यानी आपको क्या आ गया 1 से क्या आ गया, ये बड़ा गया है ना, तो 1 से बड़ा गया तो ये असत्य है ना, टाइन का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, तो टाइन का मान 1 से क्या होता है बड़ा भी होता है ना, तो क्या होता है आपका बड़ा हो गया। तो ये क्या कथन क्या है, इसका कहना गलती है ना, टाइन का मान सदैव 1 से क्या होता है बड़ा होता है ना, कम नहीं होता, क्या कहना कथन इसका गलती है। जैसे आपका कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान क्या होगा 12/5 होगा, यही सच कह रहा है इसमें, 12/5 होगा किसी मान के लिए हो सकता है। यहाँ मान लेते कि चूंकि सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा क्या होगा आपका आधार होगा, और कर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है जी आधार से बड़ा होता है, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, अतः दिया गया कथन आपका क्या है ये सत्य है, क्योंकि सेक बड़ा सूत्र होता क्या है, कर्ण बटा क्या होता है आधार, कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है, ये किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कर्ण का मान आधार से क्या होता है अधिक है, यानी ये कथन क्या आपका सत्य है। लेकिन यहाँ कहा कि कॉस ए कोण ए के कॉस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह सत्य है। हमारा कहा कि कॉस ए कोण ए के कॉस्टेंट के लिए संकेत ही मिला है ना, संकेत है, यानी अब कोण ए है जो कॉस्टेंट के लिए क्या है संकेत है ना, संक्षिप्त रूप आपका क्या है नहीं है, तो ये भी तो आपका क्या है असत्य है। आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 11 का 4 नंबर लिखा कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, का सत्य, कॉट ए एक संकेत है, यह कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये क्या है ये कॉट ए ये क्या किसी का संकेत है, यानी दोनों आपस में क्या गुणनफल नहीं होता है, यानी ये कथन इसका कहना गलती है कि कॉट और एक आपस में गुणनफल होता है, गलती है ना, कॉट है क्या आपका संकेत है। आगे चलते हैं, क्या कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3 होगा, तो यह सच है। यह हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया आपका क्या सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण,
तो देखिए यहाँ पर कर्ण छोटा है, लंब क्या हो गया बड़ा। ये गलती है, हमेशा कर्ण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार से भी और लंब से भी। तो ये दोनों से मान इसका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या आपका है, कथन असत्य है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/3 यहाँ पर है, 4/3 है। पी बटा एच होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें क्या हो गया, बी सी बटा क्या हो गया, ए सी। इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 होने पर बी सी, देखिए यहाँ बी सी बटा क्या हो गया आपका ए सी। 4/3 जो क्या है, एक से क्या हो गया, ये एक से बड़ा है, इसलिए बी सी बड़ा हो किससे होगा, इसलिए बी सी बड़ा होगा ए सी से। तो यह संभव नहीं है, कभी भी ए सी से बड़ा बी सी नहीं हो सकता है ना। ए सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी आधार से भी बड़ा होगा और लंब से भी बड़ा होगा। यह संभव नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बीसी कर्ण एसी से छोटा होना चाहिए, यानी लंब है जो कर्ण एसी से क्या होना चाहिए, छोटा। यहाँ देख रहा है कि यहाँ क्या है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये लंब हो गया जो कर्ण से क्या है, बड़ा है। ये गलती है ना। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है ना, लंब और आधार से। तो ये आपका था। सांसी जो ले लीजिए एक और आगे देखते हैं हम लोग। एट पॉइंट वन प्रश्नावली खत्म हो गया है। 8.2 चालू करने के पहले आपको ये टेबल याद करना होगा, साइन कॉस का, है ना, याद करना होगा। यहाँ पर चलेंगे कॉस से एक ही चलेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री निकालना हमको है ना। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होती है, 6 को क्या निकालना है, 0 डिग्री का मान, 30, 45, 60 और 90 का मान। ठीक है, यहाँ पर साइन ए यानी साइन 0 डिग्री बराबर कितना है, 0। 30 का मान क्या होगा, 1/2। 45 का मान कितना होगा जी, 1/√2। 60 का मान क्या होगा, √3/2 और 90 का मान क्या होगा, 1। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस 0 का मान कितना आएगा, 1। कॉस 30 का मान √3/2, 45 1/√2, 60 का मान कितना आएगा, 1/2, 90 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और इसमें टाइम देखेंगे, ठीक है। तो टाइम 0 का मान 0, टाइम 30 का मान क्या आएगा, 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और टाइम 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। देखिए है ना, सब में हम ये हम दे रहे संकेत, इसका मतलब समझिएगा क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं परिभाषित। चलिए कौशिक, तो कौशिक 0 का मान क्या होता है, परिभाषित 30, 2, 45 का मान कितना होगा, √2 होगा और 60 का मान कितना होगा जी, 2/√3 और कौशिक 90 का मान कितना होता है, 1। चलिए सेक, तो सेक 0 का मान 1, 30 का मान 2/√3, 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित। कौशिक 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 0 बराबर अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 50 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान कितना होगा, 0 होता है ना। आप यहाँ पर देख रहे हो कि साइन, देखिए ये आपस में साइन का मान क्या है, 0, 1/2 और 1/2 है, √3/2 1 है। और देखिए यहाँ पर से क्या किया है कौशिक में कि इसी को उल्टा किया है। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा है और यहाँ √3/2 लिखा है, 1/2 1/√2 है, 1/2 है, फिर 0 का मान 0। यानी हम साइन का मान याद रखेंगे तो कॉस का मान क्या होगा, याद होगा। खाली क्या करेंगे, यहाँ से हम उल्टा यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर tan का मान वही है, क्या देखिए tan का मान यहाँ पर है 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित। देखिए अब tan है, देखिए cot है, ये tan का उल्टा क्या होता है, cot। देखिए इसमें भी हमारा है, तो tan 90 का मान अपरिभाषित है, तो इसके जगह पर tan 0 का मान अपरिभाषित आ गया। tan 60 का मान √3, देखिए अब यहाँ पर आ गया tan 30 का मान √3 आ गया। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1, लेकिन tan इसका भी 1 है। tan देखना यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, लेकिन यहाँ पर चलेगा कॉट 60 का मान क्या आएगा, 1/√3। tan 0 बराबर कितना होता है, 0, यहाँ क्या आएगा tan 90 बराबर कितना आएगा, 0। देखिए तो ये देखना कि tan का उल्टा कॉट है, यहाँ पर अपरिभाषित है, यहाँ पर करेंगे √3, ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया, फिर क्या आ गया, 0। यानी हमको tan का अगर मान याद हो जाता है तो कॉट का मान भी याद होगा। अब देखिए कौशिक में, कौशिक 0 डिग्री क्या यहाँ पर परिभाषित है। देखिए यहाँ पर अब ये कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक उल्टा क्या होता है, कौशिक उल्टा है साइन का। तो 0 जहाँ पर आएगा, अगर 0 में हम भाग देंगे है ना, इसको उल्टा करेंगे है ना, हम क्या करेंगे, अब 0/1 है यहाँ पर, इसको बटा 1 में मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसका उल्टा यानी 1/0 करेंगे। अगर हम 0 से कोई भी संख्या में भाग देते हैं
कोई भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव। तो इस बार क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, यानी साइन का उल्टा होता है कौशिक, तो मान भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो 0/1 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12/0, यानी 12/0 हो जाएगा। अगर हम 0 से भाग तो कोई भी संख्या में तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव। देखिए यहाँ इन्फिनिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन का मान क्या है, साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है। तो इसका उल्टा तो कौशिक क्या होगा, 2 पर चल जाएगा, 2 पर आ गया। साइन 50 से कितना मान है, 1/2 है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, तो उल्टा उसका हो जाएगा। तो साइन कौशिक इसका मान कितना होगा, कौशिक 45 का मान कितना हो जाएगा जी, उल्टा, यानी √2 हो जाएगा। कौशिक उसी तरह से 60 का मान 2/√3, यहाँ √3/2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब कौशिक देखना आपकी टाइम, साइन 90 का मान 1 है, तो यहाँ पर कौशिक 90 का मान क्या होगा 1, है ना। 1/1 है, अगर इसका हम उलटेंगे तो क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसका मान कौशिक जो साइन 90 का मान होता है वो क्या होता है, कौशिक 90 का मान होता है। अब देखिए ये सेक है, ये सेक किसका उल्टा है जी, कॉस का उल्टा है, तो उल्टा हो जाएगा। देखिए अब सेक उल्टा है, यहाँ पर कॉस ये 1/1 इसको कर सकते हैं, तो इसको उल्टा करके तो क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, यानी सेक 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। कौशिक 90 का तो 30 का मान देंगे √3/2, इसको उलट देंगे तो 2 पर चल जाएगा, √3 से आएगा, क्योंकि ये सेक होता है कौशिक का उल्टा। तो कौशिक ए बराबर क्या आ गया, 2/√3। कौश 45 का मान 1/√2 है, इसको क्या करेंगे, अब सेक है कौशिक का उल्टा होता है, तो √2 चल जाएगा ऊपर, √2 से ऊपर चल गया। अब ये कहेगा नीचे देख लिखाता नहीं है ना, √2 हो गया। अब देखिए कौश 60 का मान 1/2, तो कौश का उल्टा सेक, तो इसका मान उलट जाएगा, तो 1/2 है, तो 2 को चलेगा ऊपर, 1 तो मान लिखाता नहीं है ना। तो सेक 60 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ना यहाँ पर अब देखिए कॉस 90 का मान 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1। अगर देखना कि आप कॉस को उल्टा कौन होता है, सेक, अब इसको उलट देंगे हम, यानी 1 ऊपर चलेगा, 0 चलेगा। बताए थे कि 0 से भागा अगर कोई भी संख्या मिलेगा तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित जाता है। इसलिए सेक 90 का मान कितना हो गया आपका, अपरिभाषित आ गया, है ना। इस तरीके से क्या करना, देखिए साइन याद कीजिएगा, तो साइन का 1 में क्या है, 0 जाता है 1 तक, अब कॉस में क्या हो जाएगा, 1 से जाएगा 0 तक। और थोड़ा टाइम का याद करेंगे तो कॉट याद हो जाएगा। अब साइन कॉस, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसका मान क्या कर देंगे, उलट देंगे, नीचे वाला कहाँ चलेगा, ऊपर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो कौशिक में होता है साइन का उल्टा कौशिक में, और कॉस का मान सेक में, खाली क्या करना है, उलट देना, ठीक है। तो याद करने का तरीका है ना, एक में याद करिएगा, साइन याद कीजिएगा जिसका उल्टा होता है कौशिक, और साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसको उलट देना है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, जो कॉस का मान होगा और सेक में क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। और टाइम का मान जो है वो क्या होगा, कॉस में चला जाएगा, है ना। तो इसको याद करिएगा और देख लीजिएगा, इसको पूरा रिविजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।